नौजवान ऊर्जावान नेतृत्व रामन जी यादव साहब। चलिए मैच की ओर प्रारंभ करिए। मैच जल्दी निर्धारित 3-3 षटकों का ये मैच रहेगी। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को यहां पर निवेदित किया जा रहा है कि बैठिए प्यारे दोस्तों, बैठिए पीछे। पहली गेंद अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली थी, रफ्तार के साथ गेंद थी, उतने ही रफ्तार के साथ स्ट्रोक प्रतिकार किया 1 रन के लिए। मिड ऑफ क्षेत्र में अक्षय, तेजस और अक्षय जुमती 11 स्पोर्ट क्लब के माध्यम से। अक्षय कोकरे, तेजस कोकरे दोनों बल्लेबाज देखेंगे कि अपनी टीम को, और ये भटकती हुई गेंद छोटा 1 रन तभी तक ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, कुल मिलकर 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जुमटी 11 स्पोर्ट क्लब। आज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक देखने के लिए मिल रहे थे, तेजस के माध्यम से, अक्षय के भी माध्यम से। पिछले मैच में भी ये 2 बल्लेबाजों ने अपना पराक्रम किया था। इस मैच काफी महत्वपूर्ण देखना पड़ेगा। जुमटी विरुद्ध जलकेवाड़ी छावा यानी बाघ, शेर, जहां पर देखना पड़ेगा। शेर तो शिकार की तलाश में रहती है, हर बार शिकार की तलाश में रहता है, तो शेर यहां पर गेंदबाजी के ऊपर। 4 रन अभी तक, 1 बॉल 4 रन, 1 गेंद हो चुकी 4 रन। और लेग स्टंप, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद ने काटा बदला और थोड़ा सा मिस होने के बाद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। जलकेवाड़ी छावा विरुद्ध जुमटी 11, ये 2 टीम के बीच मुकाबला संघर्षमय चल रहा है। दोनों टीम के लिए मैच जीतना काफी महत्वपूर्ण होगा और उसी के अनुसार यहां पर प्रयास भी होगा। चलिए कोशिश हो रही है, अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, विविधता के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, ऊंचे और लंबे कद के गेंदबाज प्रकाश अपना प्रकाश छोड़ रहे, अपनी रोशनी छोड़ रहे हैं। देखना पड़ेगा तेजस और अक्षय स्ट्राइकिंग एंड की ओर। फिर से एक बार गेंद, प्रकाश की अगली गेंद, सामना करेंगे अक्षय। 3 गेंद अभी तक, 3 गेंद हो चुकी, 3 गेंद 5 रन, 3 गेंद 3-3। चलिए 4 गेंद बेटा और विकेट। प्रकाश की अगली गेंद, सामना फिर से एक बार अक्षय, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, दरमियान यहां पे गेंद मिड ऑफ क्षेत्र के ऊपर से 2 रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जुमटी 11 स्पोर्ट क्लब के ये दोनों भी योद्धा नौजवान हैं, तेजस कोकरे, अक्षय कोकरे, दोनों बल्लेबाज अगर सही टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करे तो एक सक्षम स्कोर जहां पर 30-32 के आसपास स्कोर रखे तो मैच में मजा आएगी, सभी दर्शक खुशियां मनाएंगे। इस ओवर के अंतिम गेंद, पहला स्ट्रोक ऑफसाइड की दिशा में खेला, गेंद यहां पे चतुराई के साथ 1 रन पूरे करते हुए, और इसी एक गलत का फायदा उठाया, दूसरा भी रन पूरा करते हुए, तीसरा भी रन पूरा करने के बाद यहां पर एक दूसरे को मना किया और समाधान व्यक्त करते हुए तेजस कोकरे और अक्षय कोकरे 3 रन लेने में सफल हुए। और इस 3 रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति, एक और समाप्ति के बाद यहां पर स्कोर होता हुआ 10 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। देखना पड़ेगा सर सलामत तो पगड़ी 50 भी हो सकती है। ये 2 बल्लेबाज अगर मैदान के अंदर रुकेंगे तो मैंने सबसे पहला डिक्लेयर किया कि 30-32 के आगे स्कोर आए तो काफी मजा हो सकती है, दर्शक भी खुश होंगे और मैच में भी रोमांचकता पैदा होगी, क्योंकि दोनों टीम के पास टिट फॉर टैट जवाब देने की क्षमता है। इसी के अनुसार यहां पर बल्लेबाजी भी हो रही है। देखना पड़ेगा जुमटी 11 विरुद्ध जलकेवाड़ी छावा। देखेंगे कि नया छावा, दूसरा छावा यहां पर दूसरी ओर कौन से गेंदबाज लेकर आते हुए। अशोक, चलिए अशोक, अक्षय, अशोक विरुद्ध अक्षय, बड़ा स्ट्रोक और अक्षय के बल्ले से गेंद जा रहे 2 खिलाड़ी को बीट करते हुए, तन बनाती हुई 4 रनों के लिए, कोई भी नहीं इस गेंद को रोक पाया। दोनों खिलाड़ी को बीट करने के बाद गेंद अपनी मुक्काम पोस्ट की ओर 4 रनों के लिए, कुल मिलकर स्कोर अग्रसर हो रहा है 14 रन। ये मंजिल को छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी। यहां पर मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहां होती है, केवल पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला देखो, ये देखो, इसी को कहा जाता है हौसला, और हौसला से ही हर एक का उड़ान होता। और ये उड़ान देखो, लैंड हुआ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। दर्शक दीर्घाओं में गेंद जाकर स्थिर 6 रन, और इसी 6 अंक से सुशोभित बल्लेबाजी, आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक, यहां पर दर्शकों को यहां पर
निश्चित रूप से यहां पर आत्मविश्वास बढ़ रहा है दर्शकों का भी और बल्लेबाज का भी। बॉल कितनी? 2 गेंद। नवीन बॉल पर चुना। चलिए मिल चुका बॉल, तो यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी तेजस की, अक्षय की तारीफ करनी पड़ेगी। अक्षय कोकरे, तेजस कोकरे, दोनों योद्धा दो तरफा युद्ध कर रहे हैं अपनी टीम को। और द विकेट, आक्रमण, फिर से आक्रमण, देखो कवर के ऊपर से गेंद को खेला, पॉइंट कवर के खिलाड़ी को बीट करते हुए 1 रन पूरा था, दूसरा भी पूरा। और यहां पर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन का सिलसिला जारी रखते हुए। क्या बात है, जबरदस्त आक्रमण हो रहा है दोनों तरफा। 23 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, 3 गेंद 23। चलिए अच्छा परफॉर्मेंस, दोनों तरफ बल्लेबाजी हो रही है। और यहां पे अच्छी गेंदबाज भी काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए सांप ने फना उगारा और बल्लेबाज को भी डरा दिया कि आप छक्का मारते हो तो मैं भी कम नहीं हूं, मेरे पास भी विविध शस्त्र हैं। यही एक संकेत दे रहे गेंदबाज अशोक। अपना चक्कर घुमाया अशोक ने और तेजस्विता को डाउन किया, लेकिन तेजस नाम में ही तेजस होता है। और देखो तेजस के बल्ले से निकलता हुआ बनायु, 1 रन पूरा करने, दूसरा भी रन नहीं ले पाएंगे, एक दूसरे को बना किया। एक अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच। और इस ओवर की अंतिम गेंद, ज्यादा से ज्यादा अक्षय अपने पास स्ट्राइक रखने का यहां पर मनोदय व्यक्त कर रहा है, क्योंकि सडल बल्लेबाज अक्षय है। तेजस में भी वो क्षमता है बड़े बड़े हिटिंग स्ट्रोक खेलने की। 24 रन अभी तक इस ओवर की अंतिम गेंद। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, नो लॉस, 24 रन लास्ट बॉल। और यहां पर स्लोअर गेंद थी, यहां पर गेंद को खेला आंसर की दिशा में, 1 रन पूरा, दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरा करते हुए और 2 रन के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 ओवर समाप्ति के बाद कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, 26 रन। जुंगटी 11 स्पोर्ट क्लब 2 ओवर समाप्ति के बाद 26 रन। मैंने माना था कि 32 के आगे का अगर आप लक्ष्य रखते हो तो मैच में मजा आएगी, लेकिन देखना पड़ेगा, क्रिकेट में कोई बता नहीं सकता, केवल अनुभव पेश कर सकता। लेकिन अनुभव तब सच्चाई में होता है जहां पर अनुमान पेश करता और उस अनुमान के साथ साथ बल्लेबाजी होगी, तब अनुभव कहा जाता। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मेरा काम है कि अगला अंदाज व्यक्त करना, लेकिन अंदाज सफल तब होता जहां पर कार्य सिद्ध होने के बाद। और विकेट नए गेंदबाज, तीसरी ओवर की प्राथमिक गेंदबाजी करते हुए राकेश, देखना पड़ेगा राकेश सामना करे तेजस के लिए। राकेश पहली गेंद, प्रकाश गेंद, और यहां पर गेंद छूटने के बाद विकेट कीपर को बीट, डी में गेंद, 1 रन। और इसी 1 अंक से 27 रन पहली गेंद। चलिए दूसरी गेंद के लिए फिर से एक बार तेजस तैयार, तेजस कोकरे, अक्षय कोकरे, दोनों बल्लेबाज। मुझे लग रहा है कि अभिजीत पारी खेलते हुए। ओहो, यहां पे देखो अक्षय, तेजस कोकरे के बल्ले से गगनचुंबी छक्का, गेंद जा रही है कॉर्नर के सिर के ऊपर से पेविलियन में गेंद, 6 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार, आक्रमण के ऊपर आक्रमण हो रहा है, दोनों तरफा युद्ध, एक सिकंदर जैसा परफॉर्मेंस करते हुए स्कोर आगे बढ़ रहा है। 33 रन, मेरे लक्ष्य के आगे हो चुका स्कोर। यहां पर युद्ध वाला परफॉर्मेंस। हर सर जहां पर झुकता है उसी को मंदिर कहा जाता, हर नदी जहां पर समा जाए उसी को समुद्र कहा जाता है। जीवन की इस क्रम में युद्ध तो बहुत होते हैं, लेकिन हर युद्ध जो योद्धा जीतता है उसे ही सिकंदर कहा जाता है। स्टर्लिंग के ऊपर से 6 रनों के लिए, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर उसी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुद्र में, पर कोई समुद्र जाकर किसी दरिया में नहीं झुकता। यहां पर क्लीन बोर्ड, तेजस बैक टू द पैवेलियन, कांग्रेचुलेशन, तालियां बजाइए। 39 रोमांचकता लाई दोनों बल्लेबाज ने। मैं सोच रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मैच फिनिश करते हुए अंतिम गेंद तक मैदान पर रुकेंगे तो मजा आएगी। मजा तो लाया, लेकिन अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। 2 गेंद के लिए नए बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना हुए। आनंद ओवर द विकेट, आनंद ने भी यहां पर ड्राइव किया, मिड ऑफ क्षेत्र में 1 रन, एक दूसरे को मना किया। 40 रन पूरे। इस ओवर की अंतिम गेंद, अक्षय जबरदस्त बल्लेबाजी, अपने टीम को सुशोभित करने वाला स्कोर रखा है, सम्मानित स्कोर कहा जाएगा इस मैदान के ऊपर। ये अंतिम गेंद, अक्षय देखेंगे क्या करेंगे इस गेंद के ऊपर। और ये गेंदबाज यहां पर सरस बने, अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया, सेटल बल्लेबाज को कंफ्यूज किया। और अक्षय की पारी, यहां पर देखना पड़ेगा दोनों तरफ गलत इसी को कहा जा। और चतुराई के साथ दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था,
कुल मिलकर 3 रन गलत थ्रो करने के बाद मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं थी थ्रो करने की, लेकिन सांप और नेवल के बीच में जो युद्ध होता उसी प्रकार युद्ध देखने को लिए मिला और अंतिम युद्ध यहां पर जीता 3 रन के माध्यम से। कुल मिलकर 44 रन जीतने के लिए 44 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है जुमटी 11 स्पोर्ट क्लब। इस टीम ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए जीतने के लिए 44 रनों का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर जड़केवाड़ी 11 छावा, जड़केवाड़ी छावा इस टीम के सभी सदस्य, देखना पड़ेगा आंखों देखा हाल, पेट में बच्चे और खेत में गेहूं, आने वाला समय बताएगा। 44 रनों का लक्ष्य जुमटी 11 स्पोर्ट क्लब ने सबसे प्रथम बल्लेबाजी करते हुए रखा। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर देखना पड़ेगा जड़केवाड़ी छावा 11 स्पोर्ट क्लब के बल्लेबाज किस प्रकार से अपना सहयोग देते हैं, अपना योगदान देते हैं, उसी के अनुसार यहां पर देखना पड़ेगा। चलिए जुमटी 11 स्पोर्ट क्लब क्षेत्ररक्षण लगाइए। विजय तिवारी जी के माध्यम से रखा हुआ 3 गेंदों में 3 छक्का कोई भी खिलाड़ी मारे और 2001 रुपए का इनाम प्राप्त करें। उसके बाद 3 गेंदों में अगर आप 3 विकेट हासिल कर सकते हो तो विजय तिवारी जी के माध्यम से 1001 रुपए का इनाम रखा हुआ है इस टूर्नामेंट के लिए, पूरे टूर्नामेंट के लिए। और उसी के बाद 6 गेंदों में कोई भी खिलाड़ी 6 छक्का का सिलसिला इस मैदान के अंदर रखेगा, उस खिलाड़ी को 10,001 रुपए का इनाम। उसी के बदौलत 3 गेंदों पर 3 लगातार चौकों का सिलसिला जो खिलाड़ी रखेगा बल्लेबाज, उसी के लिए 1001 रुपए का ये बहुमूल्य यहां पर खैरात हो रही है, पैसों का यहां पर वर्षाव हो रहा है। विजय तिवारी जी के माध्यम से यहां पर हर एक खिलाड़ी को जागरूक करने के लिए यहां पर प्रेरित किया जा रहा है कि चौका मारो, विकेट लो और मेरे पास से आप पैसा छीन लो। लेकिन जब कार्य के बिना अधिकार नहीं। प्यारे दोस्तों, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संवस्तु कर्मणि, कर्तव्य के बाद ही वो अधिकार मनुष्य को प्राप्त होता। वो कर्तव्य पहला करो, फिर जो अधिकार है 2001 रुपया हो 1001 रुपया हो उसको प्राप्त करो। चलिए मैच की ओर, जहां पर जुमटी 11 स्पोर्ट क्लब ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर तुषार जंगड़े, इसके बाद का समालोचन मराठी में तुषार जंगड़ी साहब, इनके माध्यम से मैं समालोचक शांताराम यमकर, थोड़ा सा आराम। इसके बाद आने वाला हर एक गेंद का वर्णन तुषार के माध्यम से। धन्यवाद सर. आपण पाहतोय BCCA कासपठार 22 गाव 14 गाव क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत श्री केदारनाथ क्रिकेट क्लब कारगाव आयोजित कैलासवासी बळीराम शिंदे स्मृती चषक 2022 पर्व दुसरेचा थरार आपण या ठिकाणी पाहतोय. या व्यासपीठावरती या स्पर्धेला खूप मोलाचे सहकार्य लाभले असे या विभागातील समाजसेवक आदरणीय श्री रामजी यादवजी साहेब हे देखील उपस्थित आहेत आणि त्यांच्याबरोबर सर्व मित्रमंडळी देखील उपस्थित आहे. या सर्वांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आणि हार्दिक आभार मानतो. YouTube लाईव्ह वरती जुळलेल्या सर्व प्रेक्षक मायबापांचं यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करू. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे आपण पाहतोय एका बाजूला झुमटी संघ आहे तर दुसऱ्या बाजूला जळकेवाडी छावा संघ आहे. झुमटी संघाने प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 44 धावांचं टार्गेट सेट केलंय जळकेवाडी छावा संघासमोर. आता पहिलाच मोठा चेंडू स्टँडिंग डिलिव्हरी आले, परंतु ते मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. अतिशय चांगला देखना झेल पकडला जातो. इथे मात्र प्रकाश जाधव यांची खेळी संपुष्टात. प्रकाश जाधव बॅक टू बॅक परतीच्या दिशेला तंबूच्या अस्त्राला येतोय. देखील पहिल्या चेंडूवरती पहिली विकेट मिळवली होती. या मॅच मध्ये देखील पहिल्या चेंडूवरती प्रकाशला देखील माघारी पाठवले. हे खेळाडू आहेत तेजस कोकरे नाव आहे. सातत्याने जर आपण सातत्याने चर्चा करत असतो या खेळाडूविषयी की ज्याच्या बॅट मधून लांबलचक षटकार देखील पाहायला मिळाला. सातत्याने या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक लांबलचक षटकार कोणी खेचला असेल तर तेजस कोकरे याने. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक लांबलचक षटकार कोणी खेचला असेल तर मित्रांनो मॅन फ्रॉम पाकिस्तान शहीद आफ्रिदी, ज्याने 158 मीटरचा लांबलचक षटकार खेचला होता. या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिलं तेजस कोकरे यांनी एक मोठा षटकार खेचलाय. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, तिथे पहा पहिल्या चेंडूवरती पहिला गडी कोसळलाय जळकेवाडी छावा संघाचा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करते तेजस निघालाय. याला पहा अर्कड परीचा चेंडू, त्याला मात्र खेळून काढला. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव अंकित केली जाईल. एका धावेने श्री गणेश होतोय. 1 धाव अंकित केली जाते. धाव फलकावरती आपण पाहतोय पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन आलाय तेजस कोकरे. एक कासपठार टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरचं मोठं नाव आहे. सातत्याने आपल्या संघासाठी 100% एफर्ट देताना पाहायला मिळतो. गोलंदाजी असो, फलंदाजी असो, क्षेत्ररक्षण असो, या तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये अतिशय चांगली फलंदाजी आणि गोलंदाजी पाहायला मिळाले. पास स्विंग अँड मिस, अतिशय चांगला चेंडू. तेज तर्रार गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर फलंदाजाला बीट करून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसरला जातोय. डॉट डिलिव्हरी, निर्धाव चेंडूची संख्या पाहायला मिळते. चांगली लाईन, चांगली लेन, चांगलं व्हेरिएशन मैदानाच्या आतमध्ये तेजस कोकरेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय.
सातत्याने जर आपण पाहिलं या खेळाडूची वर्णन केलं तर मित्रांनो सड पातळ आहे, उंची जास्त आहे, परंतु अतिशय चांगले फटके याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतात। या पाडव्या बॅटने चेंडूला खेळून काढलाय स्कोअर लाईन रिझन मध्ये कोणताही क्षेत्ररक्षण नसेल, गॅप शोधलाय, चेंडू वन बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी फरार येतोय चौकार। 5 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लगवले गेलेत। सातत्याने आपण पाहतो या स्पर्धेसाठी शुभाशीर्वाद देण्यासाठी मान्यवरांची देखील मंडळी आपल्याला पाहायला मिळते। या ठिकाणी आपण पाहतोय या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आपण पाहतो व्यासपीठावरती मान्यवरांची मांदियाळी देखील पाहायला मिळते। पहा पुन्हा इतका मोठा फटका आहे, परंतु उंची जास्त, लांबी कमी, झेलची संधी, 1 बाउन्स 2 बाउन्स ला मात्र अतिशय चांगला देखना झेल पकडला जातोय। अजून एक गडी कोसळला जातोय, बॅक टू पॅव्हलियन राकेश देखील माघारी परतला जातो। आणि 1 ते 2 षटकार खेचायचे हे फलंदाजाचं आणि गोलंदाजाचं काम पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये असते। आज पहा अतिशय चांगला गोलंदाजीचा नजारा तेजसच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये 2 खेळाडूंना माघारी पाठवलंय। याला पहा दिशाहीन गोलंदाजी, डाव्या एष्टीच्या बाहेरचा स्वर मारा, अतिरिक्त धाव धावफलकावरती अंकित केली जाईल। 6 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लगवले गेलेत। 44 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि हा 44 धावांचा पाठलाग करत असताना जळकेवाडी छावा संघ कुठेतरी बॅकफुटला जाताना पाहायला मिळतोय। याला पहा काय घडलं झालेला अकुट टप्प्याचा चेंडू होता, हाफ ट्रॅकर होता, परंतु चेंडू टप्पा पडल्याने थोडा स्पिन झाला आणि ते मात्र वाईट +1 अशा 2 धावा धावफलकावरती अंकित केले जातील। 240चं मैदान आहे, पाठीमागचं क्षेत्र घोषित क्षेत्र आहे आणि या घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला म्हणूनच की काय पंचांनी मात्र वाईट +1 असा या पहा अतिशय चांगला स्टँडिंग डिलिव्हरी, बिग 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 उत्तुंग असं काय येणार हे देखील पाहणं गरजेचं असेल। पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल। पहा अतिशय चांगला देखना स्ट्रोक होता, परंतु पंचांनी इथे मात्र चौकार घोषित केलाय। ज्या पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर अतिशय चांगला स्वीपचा फटका पाहायला मिळाला, कोणताही पायाचा वापर किंवा फुटवर्कचा वापर केला नाही, चेंडू आला फक्त बॅट घुमवली आणि अक्षरशः तिथे मात्र अतिशय चांगला चौकार देखील पाहायला मिळाला। या चौकारच्या साह्याने धावफलक जाऊन पोहोचलो 12 आकड्यावरती। यानंतरची मॅच असेल, एका बाजूला असेल अंधारी संघ तर दुसऱ्या बाजूला असेल सावरी संघ। एक इनिंग संपल्यानंतर लगेचच यायचं आहे सावरी संघाचा संघनायक, त्याचबरोबर अंधारी संघाचा संघनायक। आपण लगेचच या एक इनिंग संपल्यानंतर लगेचच टॉस केला जाणार आहे। एक चांगली मॅच तुम्हाला आम्हाला पाहायला मिळेल, जो जिंकेल तो मात्र फायनल मध्ये प्रवेश करेल अशी मॅच असेल यानंतरची। जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये 12 धावा धावफलकावरती लगवले गेलेत। अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण पाहिलं तर 32 धावांची गरज आहे। 12 चेंडू 32 धावा, प्रत्येक षटकामध्ये 16 धावे कुटावे लागतील जळकेवाडी छावा संघाला। आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला अशोक आहे तर दुसऱ्या बाजूला हितेश आहे। याला पहा चेंडू हवेत आहे, जेलची संधी होते की काय, परंतु नो मॅच मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो, चेंडू टप्पा पडण्यात थोडासा स्पिन होतोय, तोपर्यंत 1 धाव अंकित केली जाईल। 13 धावा धावफलकावरती लगवले गेलेत। पुन्हा एकदा अशोक निघालाय, राईट ऑन द ओव्हरचा मारा करतायत। याला पहा चाबूक शॉट खेळायचा होता, परंतु बॅटची एच लागून चेंडू पाठीमागच्या दिशेला ट्रॅव्हल होतो, 1च धाव अंकित केली जाईल। एका धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचलाय 14 या आकड्यावरती। आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही मित्रांनो, आणि कष्ट जर तुमचं प्रामाणिक असेल तर तुमच्या यशाला देखील पर्याय नाही। कोणता संघ इथे कष्ट घेणार आणि कोणता संघ इथे विजयी होणार हे देखील पाहणं गरजेचं असेल। पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळलं तेजस कोकरे यांनी, 2 विकेट्स मिळवून 12 धावा खर्च केले। त्यानंतर मात्र अशोक कोकरे गोलंदाजी मार्गवरती आलेत, त्यांनी आतापर्यंत 3 चेंडू डिलिव्हर केलेत आणि 2 धावा खर्च केल्यात। पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी, बॅक टू बॅक 2 डिलिव्हरी निर्धाव आलेत। सावरी संघाने टॉस जिंकलाय। यानंतर ची मॅच सावरी विरुद्ध अंधारी आहे। सावरी संघाने टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः बॅटिंग निवडलेली आहे। याला पहा पुन्हा अजून बॅक टू बॅक 3रा चेंडू निर्धाव, काय गोलंदाजीचा नजारा पाहायला मिळतो। कमबॅक कमबॅक आणि कमबॅक ज्या पद्धतीने पाहिलं तर पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या, त्यानंतर मात्र अशोक कोकरे आलेत, फक्त 5 चेंडू हाताळले आणि फक्त 2 धावा खर्च केलेत। याला पहा पुन्हा एकदा अजून ते मात्र विकेटचं पतन होतंय की काय, असं इथे मात्र विकेटचं पतन होतंय, अशोक देखील माघारी परतला जातोय। 6 चेंडू मध्ये अजूनही 30 धावांची गरज आहे। तर नक्कीच सावरी संघाने टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलंय आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रण केलंय अंधारी संघाला। याला पहा मोठा फटका जरूर आला, तिथे मात्र चेंडू हवेत आहे, झेलची संधी, परंतु झेल ड्रॉप, 1च धाव अंकित केली जाईल याही चेंडूवरती।
तिसरं षटक आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पाठीमागच्या मॅचचा मेन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरला होता अमर. याला पहा पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. अजून एक डॉट डिलिव्हरी देखील पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव आली, परंतु तदनंतर मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. ज्यावेळेला प्रकाश जाधव बॅक पॅव्हिलियन मध्ये गेल्यानंतर मात्र इथे कुठेतरी जळकेवाडी छावा संघाने मॅच सोडले. ही मॅच पकडणं गरजेचं होतं, परंतु लगेचच विकेट पडल्यानंतर इथे मात्र बॅकफुटला येताना पाहायला मिळतोय. याला वा पुन्हा एकदा इथे मात्र स्वेर मारा. डाव्या एसटीच्या बाहेरचा चेंडू, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अजून एक धाव अंकित केली जाईल. क्रिकेट म्हटलं की मित्रांनो सातत्याने जर आपण पाहिलं तर प्रत्येकाचं वेळ आता मात्र क्रिकेटचं लागलंय. सातत्याने जर आपण पाहिलं तर याला पहा डान्सिंग द विकेट पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खालीच राहतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. आपल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये 11 तालुके आहेत आणि 11 तालुक्यामधून आपल्या साताऱ्यामध्ये 9 असोसिएशन आहेत. मित्रांनो जर आपण पाहिलं तर 9 असोसिएशन अंतर्गत वेगवेगळ्या ठिकाणी या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं. म्हटल्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील शनिवार रविवार जर आपण पाहिलं तर अक्षरशः 1200 ते 1400 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये खेळले जातात. ही एक अभिमानाची बाब आहे सातारा जिल्ह्यासाठी मित्रांनो. अक्षरशः नवी मुंबई जर म्हटलं तर क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखली जाते. आज वेगवेगळे असोसिएशन आहेत. आपण जर पाहिलं KSK असोसिएशन आहे, वाई असोसिएशन आहेत, कासपठार आपला असोसिएशन आहेत, असे अनेक असोसिएशन आहेत. त्यांच्या माध्यमातून दर शनिवार रविवार मात्र या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं. वाईट बॉलचा इशारा येतो. एक अतिरिक्त धाव धावफलकावरती अंकित केली जाईल. या असोसिएशन बद्दल आपण नक्कीच चर्चा करतोय. सातत्याने असोसिएशन मार्फत अनेक स्पर्धा खेळवल्या जातात. एक चांगलं प्लॅटफॉर्म खेळाडूंसाठी पाहायला मिळतो आणि त्याच्या माध्यमातून क्रिकेटमध्ये एक वर्चस्व आलंय मित्रांनो. याला पहा काय घडलं जाईल. पाठीमागच्या दिशेला पुढे चेंडू आलाय. इथे मात्र तेजसने अतिशय चांगला झेल पकडलाय. ते मात्र अजून एक फलंदाज माघारी परतला जातोय. शेवटचा चेंडू असेल. धाव फलकावरती फक्त 17 धावा लगवले गेलेत. 44 धावांचा पाठलाग करत असताना कुठेतरी आपण पाहतोय यावेळेला देखील चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. इथे मात्र जुमटी संघ विजयी होते. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन असेल. या मॅचचा मेन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरला मित्रांनो. नो डाऊट ज्याने अतिशय चांगला खेळ दाखवला. गोलंदाजी करत असताना अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. 2 विकेट्स देखील मिळवले आणि फलंदाजी करत असताना जर आपण पाहिलं तर एक लांबलचक षटकार, 2 लांबलचक षटकार देखील पाहायला मिळालं. सातत्याने जर आपण पाहिलं तर त्याच्या बॅट मधून अक्षरशः